कह रहा है तू लड़, मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़ बांग्लादेश, मैं तेरे साथ हूं, पीछे खड़ा हुआ हूं, पाकिस्तानी है। और बांग्लादेशियों को मरवा दिया, बांग्लादेशियों को चढ़ा के चने के झाड़ में बांग्लादेशियों ने पंगा ले लिया आईसीसी से, खुद कांप रहे, नहीं हम नहीं आएंगे इंडिया। उन्होंने भाड़ में जा, स्कॉटलैंड को डाल, बाहर निकाल बांग्लादेशी कंगाल। और बांग्लादेशियों के मुंह पे लात मार के उनको निकाल दिया वर्ल्ड कप से। वहां पे उनके प्लेयर चीखे मारते रह गए, मत करो, आईसीसी तुम्हें नंगा कर देगी, तुम्हारी हैसियत नहीं है। उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने निकाल दिया। अब क्या करा पाकिस्तान ने, उन्होंने देखा अच्छा यार इनको तो सही में निकाल दिया, ये तो स्कॉटलैंड आ गई, और बातें शुरू हो गई कि पाकिस्तान को हटा के युगांडा को डाल देगा। नहीं भाईजान हम तो आ रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है भाई 2-3 फरवरी को निकल भी जाएंगे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान। मोहसिन नकवी क्या कहा और आज क्या हुआ जी। मतलब मोहसिन नकवी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जी कि वी स्टैंड विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और अगर आईसीसी ने 21वीं टीम ढूंढ ली है तो दे शुड फाइंड 22nd टीम, 22वीं टीम ढूंढ लें फिर वो। लेकिन चीमा साहब मजे की बात ये थी, रात में एक नोटिफिकेशन आ गया था हमारे पास। वो नोटिफिकेशन ये था कि पाकिस्तान अनाउंस कर सकता है अपना T20 स्क्वाड 11:30 AM। आई वाज शॉक्ड चीमा साहब कि भाई ये क्या किया है। अगर आप ब्लैकमेल करना चाहते थे आईसीसी को, या आप थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहते थे, जो डलना नहीं था। आईसीसी इतना स्ट्रांग है, बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है, अगर पाकिस्तान छोड़ता बैकआउट करता तो युगांडा आ रहा था T20 वर्ल्ड कप में। एक बात तो ये हो गई, लेकिन आप उन्हें ब्लैकमेल कर भी नहीं सकते थे, और ये बहुत मुश्किल काम था उन्हें ब्लैकमेल करना, क्योंकि आपकी तमाम शराइत पहले मानी जा चुकी है। और आईसीसी ने साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर पाकिस्तान ऐसा काम करेगा तो पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा, उनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, उनको एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा, बेसिकली पाकिस्तान के क्रिकेट को खत्म कर दिया जाएगा। ये सारी बातें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और ये सब शुरू हुआ मोहसिन नकवी के उस बयान के बाद कि आईसीसी अगर चाहे तो हमको भी बाहर कर सकती है, इसीलिए हम बांग्लादेश का पूरा साथ देंगे, लेकिन आखिरी कॉल हमारी सरकार लेगी। भाई नो बायलैटरल सीरीज, पाकिस्तान को कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं, इवन अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान चाहे तो भी बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकेगी, बिकॉज इनको आईसीसी रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी। अगर ये खेलेंगे तो आपस में जैसे पुन्नू तू आजा, मुन्नू तू आजा, तेरी 11 मेरी 11, मतलब फ्रेंडली मैच हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल बायलैटरल सीरीज जो कि आईसीसी की रिकॉग्नाइज बायलैटरल सीरीज होती है वो नहीं होगी। डजंट मैटर T20 हो, टेस्ट हो या ओडीआई हो, ये आईसीसी ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है कि नो बायलैटरल सीरीज विद एनी इंटरनेशनल टीम्स। ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए, अगर आईसीसी इतना कर सकता है तो। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो इतना उनकी औकात है आईसीसी की कि वो इतना कुछ कर लेंगे पाकिस्तान के साथ। देखो आईसीसी की औकात नहीं है, बट किसी की औकात है, ये बात भी सच है कि कोई चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनके यहाँ पैसा बहुत है, तो उनके पास दम है कि वो कुछ कर सकते हैं, मगर क्योंकि वो खुद उनका लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, आईसीसी जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता। इमेजिन करो अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट मार दिया तो भाई फिर क्या होगा वर्ल्ड कप का। मतलब जो 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच होना है वो फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होगा, वो फिर होगा इंडिया और युगांडा के बीच में। हाँ भाई, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट मारा तो भाई फिर अगली टीम युगांडा ही होगी, जो मतलब वो पाकिस्तान जिसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बांग्लादेश आप नहीं हो गए तो वर्ल्ड कप में हम भी नहीं होंगे, और हम इस बार आईसीसी के सामने जो है ना लड़ेंगे, जय शाह का जो होल्ड है आईसीसी में हम इसको तोड़ देंगे। और कह रहे हैं कि आईसीसी ने धमकी दी, पीसीबी डर गया। ये 2 बोर्ड साइड पे होंगे। आप सोचिए ना 15 को पाकिस्तान इंडिया के बजाय इंडिया युगांडा का मैच हो रहा है। आगे एक और चीज जिसका हमें भी ख्याल रखना है कि हम इसी चीज पे खड़े हैं कि हम नहीं होंगे तो कुछ थकी टीम खेल रही होगी, बट वंस थकी टीम हैज प्लेड तो आपके पास अगला क्या होगा। लाइक आईसीसी तंग आ जाए, यार ये क्या है। अब आईसीसी के पास चूज एक रास्ता हो कि पाकिस्तान या इंडिया, तो वो किसको चूज करेगा एट द मोमेंट। सही बात है, वो इंडिया को चूज करेगा। उसको फाइनेंशियल मसला है उनके पास और सब चीजें। बाकी बोर्ड भी यार क्या खिचड़ी पकी होती है, ठीक है। ये जो कटाकटी कर लो एक दफा कि यार पाकिस्तान थे इंडिया मैच की वजह से सब है और हम इस चीज के ऊपर लड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर नो एशिया कप, नो एंट्री फॉर पाकिस्तान इन एशिया कप, यानी कि अब एशिया कप होना है, आपको पता है 2027 के अंदर, 2027 में एशिया कप है, और वो पाकिस्तान ने आई थिंक होस्ट करना, नहीं होस्ट बांग्लादेश ने करना है, लेकिन बांग्लादेश भी नहीं होगा और पाकिस्तान भी नहीं होगा, तो एशिया कप क्या मेरे घोड़े का होगा। फिर किसको, इंडिया होगी, उसके साथ श्रीलंका होगी, फिर अफगानिस्तान होगी, ये 3 मेजर टीम्स होगी। बाद में आप जो है कभी ओमान को ले आओ, कभी हांगकांग को ले आओ, कभी मलेशिया को ले आओ, कभी जापान को ले आओ, कभी मैं तो रशिया की भी टीम लेके आ जाओ है, और फिर जो है तुम एशिया कप कराओ। अबे भाई एशिया कप में पाकिस्तान को बाहर निकालने की धमकी दे दिया, जिस एशिया कप के हम राजा है, हम राजा है इस एशिया कप के, हम पहचान है इस एशिया कप की। एशिया कप शुरू ही इंडिया पाकिस्तान की वजह से हुआ था, लेकिन आज ये एशिया कप को जो है आपने एक ड्रामा बना दिया कि भाई हम एशिया कप भी कैंसिल कर देंगे अगर पाकिस्तान गया तो नो एशिया कप। फिर यहाँ पर एक और जो सबसे बड़ी धमकी है आईसीसी की, वो है नो एनओसी फॉर पीएसएल, नो एनओसी फॉर फॉरेन प्लेयर्स इन पीएसएल। अब पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स में जैसे कि बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान में आकर खेलते हैं, जिसमें जॉस बटलर हो गए, जिसके अंदर कैमरन ग्रीन हो गए, जिसके अंदर मिचेल स्टार्क हो गए, जिसके अंदर पैट कमिंस, ट्रेविस हेड हो गए, जिसके अंदर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर हो गए, यार हैरी ब्रूक वगैरह, ये सारे लोग मरते हैं पीएसएल खेलने के लिए। इनको बस पीएसएल में एंट्री चाहिए होती है कि हमको एंट्री मिल जाए, तो उन सबको एनओसी नहीं दी जाएगी, उन सबको बोल दिया जाएगा कि भाई अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया है, पाकिस्तान में गए खेलने के लिए, तो तुम्हारी क्रिकेट ही बैन कर देंगे। लो ये एक और नुकसान आईसीसी हमें पहुंचाना चाहता है, ठीक है। मतलब जॉस बटलर जो कि मरा जा रहा है पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए, और उधर से न्यूजीलैंड की तरफ से देखोगे तो न्यूजीलैंड के भी ग्लेन फिलिप्स, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट हैं, ये नट बोल्ट जो भी हैं, ये सारे जो है ना मरे जा रहे हैं कि भाई हमको पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हम जिंदगी में अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें या ना खेलें। तो इनको तो खैर आईसीसी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये फिर क्या करेंगे, इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लेंगे ताकि एनओसी वाला चक्कर ही ना हो, और फिर ये पाकिस्तान में आकर खेलेंगे। तो इसमें तो आईसीसी फेल ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आईसीसी ने जो धमकियां दी हैं कि भाई हम ये पाकिस्तान के साथ कर देंगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम सोच भी नहीं सकते। हम बॉयकॉट ही नहीं करेंगे, हम करेंगे ही नहीं। हमने तो मजाक किया था बांग्लादेश के साथ,
सिंपल सी बात है भाई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हमारे आसरे पे बैठा क्यों? हमने थोड़ी कहा था हमारे आसरे पे बैठो यार। हमने बोला ठीक है तुम कर रहे हो, हम तुम्हारा साथ दे देंगे, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए वोट कर देंगे, वोट हमने कर दिया। हमने कहा हम तुम्हारे लिए एक स्टेटमेंट दे देंगे, स्टेटमेंट हमने दे दी। हमने कहा तुम्हारी क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर देंगे, वो भी हमने कर दिया। अभी तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए वर्ल्ड कप से पुल आउट करके अपने घोड़े लगवा लें? क्योंकि ये तो आईसीसी ने धमकियां दी हैं, और अगर इनमें से एक भी धमकी सच हो गई, एशिया कप कैंसिल हो गया, बायलैटरल कैंसिल हो गई, या फिर एनओसी नहीं मिली पीएसएल को, तो फिर हम तो बर्बाद हो जाएंगे यार। इसीलिए आईसीसी हालांकि ये कर नहीं सकता है, पहली बात के क्योंकि आईसीसी नहीं कर सकता, इतने बड़े नहीं आईसीसी वाले कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दें। वी आर अ बिग टीम मैन, वी आर अ वेरी बिग टीम। अगर आईसीसी में दम होती तो वो इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रख के देख लेते कि भाई ये कितना बड़ा कटा है बांग्लादेशियों का, आप ये सोचिए। बांग्लादेशी भिखारी सोच रहे थे, अब देखो क्या अकल है उनकी। एक भिखारी दूसरे अपने से बड़े भिखारी से मदद मांग रहा है, या उसकी बातों में आ रहा है। बड़ा भिखारी कह रहा है तू लड़, मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़ बांग्लादेश, मैं तेरे साथ हूं, पीछे खड़ा हुआ हूं। पाकिस्तानी है और बांग्लादेशियों को मरवा दिया, बांग्लादेशियों को चढ़ा के चने के झाड़ में बांग्लादेशियों ने पंगा ले लिया आईसीसी से। खुद कांप रहे, नहीं हम नहीं आएंगे इंडिया। उन्होंने भाड़ में जा, स्कॉटलैंड को डाल, बाहर निकल बांग्लादेशी कंगाल। और बांग्लादेशियों के मुंह पर लात मार के उनको निकाल दिया वर्ल्ड कप से। वहां पे उन्होंने प्लेयर चीखे मारते रह गए, अबे मत करो, आईसीसी तुम्हें नंगा कर देगी, तुम्हारी हैसियत नहीं है। उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने निकाल दिया। अब क्या करा पाकिस्तान ने, उन्होंने देखा अच्छा यार इनको तो सही में निकाल दिया, ये तो स्कॉटलैंड आ गई। और बातें शुरू हो गई कि पाकिस्तान को हटा के युगांडा को डाल देगा। नहीं 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 भाईजान, हम तो आ रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है भाई 2 3 फरवरी को निकल भी जाएंगे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान। कर भी नहीं सकते थे, और ये बहुत मुश्किल काम था उन्हें ब्लैकमेल करना, क्योंकि आपकी तमाम शराइत पहले मान ली जा चुकी हैं। और दूसरी बात, चीमा साहब, मोहसिन नकवी ने कहा जी कि हम प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर पाकिस्तान पीएम आए, वो फैसला करें और जो हमें डायरेक्शन दिखाएंगे हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे। और हम आईसीसी की ताबे नहीं है, हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान की ताबे हैं। उन्होंने ये बातें की और एक दफा पूरे तहलका मचा दिया पूरी जो है ना दुनिया में कि पाकिस्तान पता नहीं क्या करने जा रहा है। लेकिन चीमा साहब, लेकिन आज जब सुबह ऐलान हुआ T20 वर्ल्ड कप की टीम का, स्क्वाड का, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार पीएम अभी वापस नहीं आए हैं। कल आप बोल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब कि हम बायकॉट करेंगे, और आपने फिर स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ये चीमा साहब हैरानगी की बात है। कल आप कुछ और बयान दे रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं। और बात चीमा साहब सीधी सीधी ये थी कि पाकिस्तान चेयरमैन जो थे पब्लिक ओपिनियन जीतना चाहते थे और दिखा रहे थे जी कि हम जो है ना बांग्लादेश के साथ बड़ा खड़े हुए हैं। और उन्हें यह भी पता है कि पाकिस्तानी अवाम चीजों को बहुत जल्दी भूल जाती है, क्योंकि हमने अपनी अवाम को आदत डाल दी है कि चीजों को जल्दी भूल जाया करो। और उन्हें पता था कि रात को मैंने बयान दे दिया है, सुबह T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। कुछ चलो अगले 12-13 घंटे तो एक दफा जो है ना पूरे मीडिया में शोर मचा देगा ना। ये बात थी। हमने सिर्फ जी हम दिखा रहे थे कि हम बांग्लादेश के साथ बड़ा खड़े हैं, और हम चाहते थे कि ब्लैकमेल हो जाए किसी तरह आईसीसी, और आईसीसी को नोटिफिकेशन जारी करे पाकिस्तान के लिए या कोई लेटर लिखे, जो कि आईसीसी ने लिखना नहीं था। और ये सोच थी पाकिस्तान की। जी मतलब मैं बताऊंगा कि भाई हम उस बांग्लादेश के लिए क्यों खड़े हों जो हमें माजी में इतना टफ टाइम देता रहा है। जिस बांग्लादेश ने क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा इंडिया के साथ दिया, बीसीसीआई के साथ दिया, आज उनके हालात खराब हो गए हैं, तो इट मीन्स हमारे साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है पिछले 4-5 माह में। इट मीन्स हम उनके लिए बायकॉट कर दे T20 वर्ल्ड कप का, जो हमें 2012 से लेकर टफ टाइम दे रहे हैं, बड़ा सख्त किस्म का। कभी कहते हैं जी कि